भी मैंने कहा है कि राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं और अगर उन्होंने लिखित तौर पर डिटेल एक बात रखी है सामने, देश के सामने, जिसमें महाराष्ट्र में हुए इलेक्शन को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, खास करके जो अंतिम 1 घंटे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और कुछ लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात, उन्होंने पूरा अपना एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी ने ये कहा है, तो लोकतंत्र का ये तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से वो सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध कराए, मुहैया कराए, जिससे जनता के हर वर्ग का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन को उसको किनारे खारिज नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सही है या गलत है। इलेक्शन कमीशन ने शायद, जहां तक अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद राहुल गांधी को कहा है कि वो सीधे इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी उपलब्ध कराएं, ऐसा शायद कहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल राहुल गांधी ने लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन की बात कही गई है, चुनाव के अंतिम 1 घंटे में 6% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कही गई है और अपने इस आरोप के सपोर्ट में राहुल गांधी ने कुछ तथ्य रखे हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस तथ्य पर वो बात क्लियर करे, ताकि लोकतंत्र में जो लोग भी हम लोग का यकीन है, सब लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इलेक्शन में बना रहे। दोनों जो हैं, राहुल जी और तेजस्वी जी, दोनों सच्चाई से हमेशा अपने आप को नकारते हैं। जब जिन सीटों पर ये जीतते हैं वो सीट इनके मेरिट से होती है, जिन सीटों पर हारते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन कोई दिक्कत करेगा। तो हम लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखें और इसके बदले इलेक्शन कमीशन को दोष देते रहें, तो सुधरने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और भाजपा के लिए तो अच्छा ही, अगर ऑपोजिशन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसी महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हम 1/3 सीट जीते थे। हम लोगों ने कारण पता किया, इन लोग एक जो मिथ्या झूठा प्रचार चला कि संविधान खतरे में है, और उसको इन लोगों ने बहुत शांति से प्रचारित करने का और भुनाने का काम किया। विधानसभा चुनाव आए, हम लोग हर गांव में घूमे कि बताइए कहाँ पे संविधान को दिक्कत है, और जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। उन्हें भी लगा कि बहुत शांति से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपने तथाकथित NGOs के माध्यम से जनता को गलत ढंग से बता करके वोट हासिल किया है, और जनता ने उसका जवाब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जम कर दे दिया।